जिन लोगों को अल्लाह पाक ने माल दिया है वो अपने माल का कुछ हिस्सा, जब से मैंने ये हदीस पढ़ी है कि मेराज की शब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब जन्नती महल्लात का मुशाहिदा फरमाया तो वहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि कर्ज़े का सवाब 18 गुना और सदक़े का 10 गुना। तो इसकी वजह भी बताई गई कि उलमा ने लिखी कि कर्ज़ सदका तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग मांग रहे होते जो ज़रूरतमंद नहीं भी होते, कर्ज़ा उमूमन ज़रूरतमंद ही मांग रहा होता है। तो कर्ज़ा अपने माल का एक पोर्शन रखें। आपके मिसाल के तौर पे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत एक बड़ा प्यारा अपना तरीक़ाकार बताया कि मुझे रोज़ाना इतने रुपए सदका करने का सवाब मिलता है। तो लोगों ने पूछा इतने रुपए से आप रोज़ सदका करते हैं? तो फिर फरमाया कि हदीस पाक के मज़मून के मुताबिक जब बंदा किसी को कर्ज़ा देता है तो जितने दिन के लिए वो कर्ज़ा देता है, मिसाल के तौर पे किसी ने 1 लाख रुपए किसी को 2 महीने के लिए दिए, अब उसे रोज़ाना 1 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिलेगा। 2 महीने बाद पैसे भी आ गए, 60 लाख सदका करने का सवाब भी मिल गया 2 महीने का। और अगर कोई उस पैसे को टाइम पे ना दे सका और आपने उसे और टाइम दे दिया तो अब ये सवाब डबल हो जाएगा। अब रोज के 2 लाख रुपए सदका करने का सवाब मिल गया। तो अब अगर हम इतना सदका तो नहीं कर सकते, तो अगर अपने माल का एक पोर्शन हम कर्ज के लिए रखें और कर्ज देते रहे, वापस आ जाए फिर किसी को दे दें, थोड़े पैसे अलग ही रख लें अपने अकाउंट में, एक छोटा सा पोर्शन बना लें एक लोन का। अब वो लोन उसी में चलता रहेगा, आपको उतने लोन उतने सदके का रोज सवाब मिल रहा है। तो अगर ये माइंड सेट बन जाए, इससे गरीबों का फायदा होता है, क्योंकि कर्ज को फरोग मिलना चाहिए। लोग अब इतने संगदिल हो गए कि पैसे देकर भी कहते मेरा नफा क्या है, क्योंकि ये सूद की जो मजम्मत की गई ना, इसकी एक बड़ी वजह ये कि बंदा हर चीज में नफा ही ढूंढ रहा होता है। वो अगला मर रहा है, परेशान है, लेकिन उसको कर्जा देते हुए कहेंगे मुझे नफा कितना दोगे। तो ये नहीं होना चाहिए, कर्ज का एक पोर्शन जरूर होना चाहिए। और फिर दूसरी बात देखें, इस्लाम इतना कंप्लीट रिलीजन है कि इतना प्यारा मजहब है कि देने वाले को कहा कि नरमी करो, कर्ज दो, सवाब मिलेगा, और लेने वाले से कहा कि जब वक्त पूरा हो जाए तो लौटाओ, नहीं लौटाओगे तो गुनाह शुरू हो जाएंगे, रोजाना गुनाहों का मीटर होगा। वहां जो बड़ी खतरनाक एक अंदाज है कि लेते वक्त अंदाज और होता है, मिन्नतें होती हैं, समाजतें होती हैं, उसके बाद ऐसे गायब होते हैं कि ना फोन उठाते हैं ना जवाब देते हैं, पूछो तो बुरा लग जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको एक मशवरा देता हूं, इंसान है, परेशानी हो जाती है, आपने किसी से कर्ज लिया ना, वक्त आ गया है और आपके पास नहीं है, आप इग्नोर ना करें, फोन ना उठाना छोड़ दें, बल्कि आप खुद चले जाएं उसके पास कि भाई आपका टाइम हो गया है, मुझे देना था, मैं परेशान हूं, मुझे थोड़ा और टाइम दे दें, मैं थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। वक्त मांगे, फेस करें। जब आप गायब हो जाते हैं, आप नहीं जवाब देते, तो इससे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है कि अब लोग कर्ज देना छोड़ देते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ ना, कहता नहीं यार अब ये नेकी करनी नहीं है। तो ये ना करें। आपके गलत एटीट्यूड की वजह से कर्ज देने वाले भी लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये नेकी है, कर्ज दिया करें। अपने मुलाजिमीन में आप सिस्टम बना सकते हैं। आपको ये हक हासिल है कि आप कर्ज देकर आप उनके साथ कोई गारंटी ले लें, कोई तरकीब ऐसी बनाएं कि आपको आपके पैसे वापस मिले। ये आपका हक है। आप में से मिसाल के तौर पे मुलाजिमीन होते हैं, आपके पास जितना बजट है आप अपने मुलाजिमीन को दें, उनकी तनख्वाह से आप किस्तों में ले सकते हैं, लेकिन इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अच्छी नीयतों के साथ दें, इंशाअल्लाह ये सवाब का मीटर शुरू हो जाएगा।